दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भक्ति का अर्थ है भगवत सेवा। हर सेवा में कोई ना कोई ऐसा आकर्षण अवश्य होता है जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ाता है। इस संसार में हम में से भी हर एक व्यक्ति को स्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता है और इस प्रकार के कार्य से जो सुख मिलता है उसकी प्राप्ति के लिए वह ऐसा कार्य करने के लिए अधिक से अधिक उत्साहित रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों में प्रेम से बंधा हुआ तो एक गृहस्थ व्यक्ति दिन रात काम करता है और एक समाज सेवी इसी कारण एक बड़े परिवार के लिए काम करता है, यानी समाज के लिए काम करता है, और एक राष्ट्र प्रेमी अपने देश और देशवासियों के लिए दिन रात सेवा करता है। तो वह शक्ति जो कि एक समाज सेवी, गृहस्थ और देश प्रेमी को प्रेरित करती है उसे हम रस कहते हैं। रस यानी हमें आनंद आता है, उसे हम रस कहते हैं। या फिर एक प्रकार का रिश्ता जिसका स्वाद बहुत मधुर होता है। भक्ति रस उस साधारण रस से भिन्न होता है जो कि सांसारिक कर्मियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। भक्ति रस जैसे व्यक्ति एक परिवार की सेवा करता है और उसको उस सेवा में आनंद आता है क्योंकि उसके लिए परिवार ही सब कुछ होता है। इसी प्रकार भक्ति करने वाले के लिए भी एक भक्ति का रस आता है और वो उस सांसारिक सेवा से भिन्न होता है। सांसारिक कर्मी एक विशेष प्रकार का रस जो कि इंद्रिय सुख कहलाता है, उसे प्राप्त करने के दिन रात कठिन मेहनत करता है, किंतु सांसारिक रस अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए सांसारिक कर्मी हमेशा अपने सुख की प्राप्ति के लिए तरीके बदलता रहता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से न तो भोग में रत रह सकता है और न ही त्याग में। तो यह परिवर्तन का क्रम निरंतर चलता रहता है, पर हम किसी भी स्थिति में खुश नहीं रह सकते क्योंकि हम वास्तव में अपनी शाश्वत दृष्टि से उस परमात्मा के अंश हैं। इंद्रिय सुख अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए इसे चपल सुख कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक साधारण गृहस्थ आदमी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के लोगों को आराम देने में सफल होता है, पर इस प्रकार वह एक प्रकार से रस का अनुभव करता है क्योंकि उसके लिए परिवार ही सब कुछ होता है और परिवार को सुख देकर वह एक प्रकार से आनंद को महसूस करता है। किंतु भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की गई मेहनत के बाद उसके शरीर के साथ में जैसे ही उसके जीवन का अंत होता है, यानी उसका जीवन का समाप्त होता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर की मर्जी समझकर और वह अपने जीवन का अंत कर लेता है। जबकि एक भक्त भगवान के भक्ति के द्वारा अनुभव करता है, जबकि एक नास्तिक जिसकी मृत्यु हो गई है और वह भगवान की मर्जी को समझकर मृत्यु को महसूस करता है, तो वह मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है और नई परिस्थिति में जीव को फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना पड़ता है। और शायद यह जीवन पिछले जन्म से श्रेष्ठ भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है। हमारे कर्म के सब फल हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, यह तो निश्चित है। बस एक भक्ति रस ही ऐसा है जिसके स्वाद का आनंद भगवान की प्रेम युक्त सेवा में आता है। वही ऐसा रस है जो जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, यह अनंत काल तक चलता रहता है और इसलिए हम इसे अमृत कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि भक्ति की रस की थोड़ी सी उन्नति भी भक्त को मानव जीवन को खो देने के सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। यानी जो हमें मानव जीवन मिला है उसे खो देने से यह भक्ति ही बचा सकती है। जो रस हम सामाजिक जीवन, गृहस्थ जीवन या परोपकारिता या समाज सेवा करते हुए आदि की अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं, वे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं दिलाते कि हमारा अगला जन्म मनुष्य जन्म में ही होगा।
हम अपने अगले जीवन की तैयारी इस जन्म में ही अपने वास्तविक कर्मों के द्वारा कर लेते हैं। जीव को इस जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही अगले जन्म का शरीर मिलता है। इसलिए हमें भक्ति ही करनी चाहिए। जीव की मूल प्रवृत्ति यह होती है कि वह किसी को प्रेम करना चाहता है। कोई भी किसी दूसरे से स्नेह किए बिना नहीं रह सकता। प्रेम करने की यह प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में होती है। जानवर में भी प्रेम करने की यह प्रवृत्ति होती है, लेकिन जानवरों में यह प्रेम करने की सुप्त अवस्था में होती है और मनुष्यों में तो यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से होती है। पर कमी सिर्फ एक ही बात की है कि हमें यह मालूम नहीं कि हमें अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं, जिससे कि सब सुखी हो सके। वर्तमान समय में और हमारे मानव समाज में हमें यही सिखाया जाता है कि अपने परिवार से प्यार करो, अपने समाज से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो और अपने आप को प्यार करो। लेकिन वह इस बात की कोई जानकारी नहीं देता, इस बात को कोई नहीं समझाता कि अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं, जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। तो हमको श्री कृष्ण को ही प्रेम का आधार बनाना चाहिए, जिससे पूरा परिवार सुखी हो सके। भक्ति मार्ग ही हमें यह सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने मौलिक प्रेम को भगवान श्री कृष्ण में बढ़ाएं और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें जिससे हम परमानंद के जीवन को भोग सकें। जीवन के प्रथम चरण में बच्चा अपने माता पिता को प्रेम करता है, फिर भाई बहन को प्रेम करता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है तो अपने परिवार को प्रेम करता है, समाज को करता है, फिर देश को करता है, फिर पूरे मानव समाज से प्रेम करने लगता है। किंतु प्रेम की भावना पूरे मानव समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होती। प्रेम की भावना तो पूर्ण रूपेण तभी संतुष्ट हो सकती है जब हम श्री कृष्ण भगवान को आधार बनाकर और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। हम किस प्रकार भक्ति के 5 अलौकिक रसों में श्री कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाश की किरण और वायु की कंपन बढ़ती जाती है, उसी प्रकार हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। पर हमें यह मालूम नहीं होता कि हमारा अंत कहाँ पर है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि हम सब जीवों को पूरी तरह से प्रेम करने का सबसे आसान मार्ग यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करें। एक भक्ति रस ही ऐसा है जो हम सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने का सहज और सीधा तरीका सिखाता है। यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएं, तो हमारे लिए तुरंत ही दूसरे सब जीवों को भी प्रेम करना सरल हो सकता है। यह तरीका पेड़ की जड़ में पानी की तरह है। जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वह तुरंत ही पेड़ के सब भागों में वितरित हो जाती है। वर्तमान समाज ने जीवन को सुविधामय बनाने की काफ़ी उन्नति कर ली है, किंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवन के मर्म को नहीं समझ रहे हैं। केवल भौतिक सुख ही हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए हम आजकल कई नए नए तरीके को खोज कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम सबसे महत्व की बात को भूल रहे हैं। और सबसे महत्व की बात है कि हम श्री कृष्ण को भूल रहे हैं। हम अगर श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हम सभी ही सुखी रहेंगे। जैसे हम पेड़ की जड़ों को छोड़कर और बाकी सब भागों में पानी दे रहे हैं तो पेड़ पनप नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण को भूल जाने का अर्थ है अपने आप को भूल जाना। वास्तविक आत्म साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए प्रातःकाल हम अपने आप को देखते हैं, और अपने आप को देखने का अर्थ है कि सूर्य उदय को भी देखना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के बिना
हम स्वयं को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यदि हमने भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाना तो हम अपने आप को जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम श्री कृष्ण को जानेंगे, उनको पहचानेंगे, तभी वे हम अपने आप को जान सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के भगवान के जैसे थे, आज से 504 साल पूर्व बंगाल में अवतार लिया और इस युग में भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का तरीका बतलाया। उन्होंने कहा कि इस दिव्य महामंत्र को जप करने से भगवान की प्राप्ति होगी। वह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के निरंतर जाप करने से और श्रवण मात्र से मनुष्य अपने जीवन के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वह अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकता है।